हेलो, आ गए हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, हम रेडिएशन प्रेशर सीखेंगे, जो कि एक मॉडर्न फिज़िक्स का टॉपिक है और बहुत जल्दी हम ये पूरा ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका सबसे सिंपल केस आता है, दैट इज़ कि आपने नॉर्मल इंसिडेंस कराया विद द सरफेस और अब हो सकता है सरफेस 100% आप क्या कहते हैं 100% रिफ्लेक्टिंग है, या फिर हो सकता है 100% एब्जॉर्बिंग है। बीच की भी सरफेस है, उसके बारे में बताएंगे कि रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्बिंग दोनों सरफेस हुई तो क्या होगा, वो भी हम केस देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि 100% रिफ्लेक्टिंग वाले केस है। तो आई तो यहाँ पे सीधी सी बात होता है NHF। अब NHF क्या है? एफ जो है आपकी फ्रीक्वेंसी है, एच जो है वो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। एन की बात करें तो एन इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंटेड, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, मतलब आपका एन, जो आपका एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेल्टा पी की, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है। तो यहाँ पे डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी सिंपली आपका हो जाएगा 2h/λ। आपको पता होना चाहिए फोटोन का जो मोमेंटम होता है दैट इज़ h/λ, है ना। तो उस हिसाब से अगर ये डेल्टा पी कितना हो जाएगा 2h/λ। यहाँ पे डेल्टा पी कितना हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पी जो हो जाएगा आपका वो h/λ ही हो जाएगा। यहाँ पे अब बात करते हैं प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर एक्चुअली में है कितना। तो रेडिएशन प्रेशर सिंपली आप यहाँ पे देखोगे 2I/c कितना होता है, 2I/c, और यहाँ पे I/c, यहाँ पे I/c ये एब्जॉर्बिंग सरफेस है, और यहाँ पे है 2I/c, ये कैसी है, रिफ्लेक्टिंग वाली सरफेस। अब हम बात करते हैं, अगर आपकी जो बीम है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार क्या करते हैं वो यहाँ से एंगल थीटा दे देंगे, तब नहीं। अगर आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, लाइट का सरफेस के साथ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो नॉर्मल से बनता है, वो अगर थीटा है, इन दैट केस आपका जो डेल्टा पी है, अगर ये प्योर रिफ्लेक्टिंग है तो वो 2h/λ cos थीटा आ जाएगा। और जो रेडिएशन प्रेशर है, रेडिएशन प्रेशर ध्यान रखना इसमें एक टर्म एक्स्ट्रा आता है। जैसे वहाँ पे हम करते हैं 2I/c, तो 2I/c तो है ही, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है। क्या है, cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली एब्जॉर्प्शन में आप ये वाला इसका 2 उड़ा दोगे और यहाँ से भी 2 उड़ा दोगे अगर एब्जॉर्प्शन वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे अगर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग और एब्जॉर्ब दोनों वाली हुई, मतलब उसमें रिफ्लेक्शन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, तो क्या होता है। तो सिंपली सी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेट्स से 30% रिफ्लेक्टिंग और 70% एब्जॉर्बिंग सरफेस है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, जो आपका 30% है, जो आपका 30% है, 30% मतलब लेट्स से 0.3 एंड 70% कितना हो गया 0.7, 0.7 तो I/c हो जाएगा, 0.7 तो यहाँ पे I/c हो जाएगा। और 0.3 वाला क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है तो 2 टाइम्स कर दो, 0.6 हो जाएगा इसका इंटू 2 और I/c। सिंपली यहाँ से आ जाएगा आपका 1.3 इंटू I/c। समझ गए। आप यही चीज़ इसमें भी लगा सकते हो। यहाँ पे भी आप, अगर मैं बोलूँ इस सरफेस को 30% रिफ्लेक्टिंग और 70% एब्जॉर्बिंग है, तो ये कितना आ जाएगा 1.3 इंटू I/c इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ऊपर वाले में तो ये ऊपर वाले की। अब यहाँ पे आता है ये वाला केस कि अगर यहाँ पे से आपकी पैरेलल बीम्स जो है वो आ रही हैं, पैरेलल बीम्स आ रही है, तो इसके ऊपर जो फोर्स है वो कितना लगता है और इसका रेडिएशन प्रेशर कितना है। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, वो सिंपली आपको याद रखना है, फोर्स कितना होता है इसके ऊपर, यहाँ पे I/c इंटू πr²। ये ध्यान रखना है, ये चाहे आप एब्जॉर्प्शन वाला ले लो, है ना। इस केस में खास बात ये है कि आपका जो रिफ्लेक्टिंग वाला जो आंसर आता है और एब्जॉर्प्शन वाला, रेडिएशन प्रेशर का और फोर्स का, वो दोनों सेम आते हैं। दोनों के लिए फोर्स, एब्जॉर्प्शन वाले के लिए भी इतना ही होता है और दोनों के लिए फोर्स, अगर मैं बात करूं मतलब दोनों की फोर्स क्या है, फोर्स तो दोनों के लिए यही रहेगा I/c इंटू πr²। और दोनों के लिए प्रेशर वो कितना आ जाएगा I/c, कितना आ जाएगा I/c। प्रेशर में आपको ये वाला प्रेशर मतलब एरिया, ये वाला एरिया लेना होता है। ठीक है, जब आप प्रेशर करते हो फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको ये वाला एरिया लेना होता है, ना कि पूरा हेमिस्फीयर का एरिया। इसके बारे में आपको आना चाहिए। जाता है लास्ट केस। इस लास्ट केस में क्या होने वाला है, इस लास्ट केस में ये होगा कि बेसिकली यहाँ पे एक पावर रखा होगा। इसमें जेईई 2020 आई थिंक 2021 में एक क्वेश्चन आया था, वो इसी पे था। बेसिकली अगर आपका यहाँ पे अगर रखा हुआ है बल्ब, तो
उसके बारे में बताया था कि इसके कारण हेमिस्फेयर पे कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपली सबसे पहले आती है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितनी होगी? इंटेंसिटी तो आपको ध्यान रखनी है, इसकी जो भी मतलब पावर है, लेट्स से W वाट का बल्ब है तो W वाट का बल्ब अपॉन इसकी इंटेंसिटी 4 पाई आर स्क्वायर ही होगी, 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर ही आएगा, कई लोग 2 पाई आर स्क्वायर कर देते हैं, वैसा ना करें। उसके बाद आता है हमारा, ये तो चलो समझ में आ गया। ये सिंपली अब अगर ये प्योर रिफ्लेक्टिंग है, अगर फोर्स आपको बताना होगा तो फोर्स अगर ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग है, क्या है? प्योरली रिफ्लेक्टिंग। क्या है? प्योरली रिफ्लेक्टिंग। तो आपको सिंपली याद पे रखना है W/2 इंटू सी। W/2c आपको फोर्स हो जाता है अगर ये प्योरली रिफ्लेक्टिंग है, और प्योरली एब्जॉर्बिंग है तो फोर्स कितना आ जाएगा? W/4c। तो आप सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। तो हमारा रेडिएशन प्रेशर यहाँ पे हो चुका है, तो अब मुझे इसको